हम पर जो इंकशाफात हुए उनसे हमारा सर शर्म से झुक गया कि आज से 150-200 साल पहले अंग्रेज का बनाया हुआ महकमा जंगलात दरख्तों की कटाई के बारे में कवानीन और लकड़ी की चोरी रोकने के लिए कायम नेटवर्क आज के पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर था। बर्रे सगीर पर हुकूमत करने वाले अंग्रेजों ने दरख्तों की कटाई और माहौल की बर्बादी के जिस खतरे को भांप कर 150 साल पहले जो निजाम वज़ा किया था, हमने उस निजाम को बेहतर बनाने की बजाय उस निजाम को सिफर पर लाकर खड़ा कर दिया है। बल्कि सिफर से भी पीछे का सफर करते हुए यही निजाम दरख्त काटने वाले माफिया का मददगार बन गया है। आने वाली नस्लों के तहफ्फुज के लिए जंगलात का जो महकमा और इस महकमे के जो कवानीन अंग्रेजों की जानिब से आज से 1.5 सदी पहले बनाए गए थे, हम ऐसी बदकिस्मत कौम हैं कि हमें आज भी 21वीं सदी में इस महकमे की बेहतरी और कवानीन में तरमीम का कोई ख्याल नहीं आया। टीम सरेआम को भी देर से ही सही लेकिन इस अहम तरीन मामले को उजागर करने का ख्याल आया तो हमने मालूमात के मुताबिक हैदराबाद के महकमा जंगलात के एक अहलकार से राब्ता किया। हमारे नुमाइंदे ने उसे बताया कि वो महकमा जंगलात के दरख्त काट कर चोरी की लकड़ी मार्केट में सप्लाई करना चाहता है, जिस पर अहलकार ने झट से रिश्वत के बदले लकड़ी ले जाने का परमिट बनाकर देने की हामी भर ली। अंग्रेज के बनाए हुए कानून के मुताबिक सरकारी दरख्त किसी हाल में भी काटे नहीं जा सकते, लेकिन अगर कोई शख्स अपनी जाती जमीन से भी दरख्त काटकर उन दरख्तों की लकड़ी मार्केट या किसी दूसरे मकाम तक पहुंचाना चाहता है तो भी उसे कुछ कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद एक रूट परमिट जारी किया जाता है। रूट परमिट जारी करने से पहले उसकी जमीन के कागजात की जांच पड़ताल, दरख्तों का सर्वे, लकड़ी काट कर रखे जाने के बाद उसे स्टोर करने की जगह का मुआयना और न जाने क्या क्या पापड़ बेलना पड़ते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ सरकारी फीस के ऊपर 500 रुपए देकर रूट परमिट बनाकर दे दिया जाता था कि जहां से जी चाहे दरख्त काटें और जहां जी चाहे ले जाकर बेच दें। भाई देखें, हम सरकारी माल भी काटेंगे, गैर सरकारी माल भी काटेंगे, अपना माल भी काटेंगे, दूसरा माल काट के आप गाड़ी में रखें, गाड़ी को रोड पे लेकर आए, फिर हमारी कच्ची माल कोई सा भी काटेंगे। पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी? नहीं। वहाँ काटने वाली आप किसी को बताना भी नहीं है, किसी को आप इतला भी नहीं देंगे यार मुझे काटनी है या ये वो नहीं। 100-200 दुश्मन होते हैं भाई, इन्फॉर्मेशन हमारे बंदों को दे दी, गाड़ी रोक लेंगे। अच्छा, महकमा जंगलात का तो ऑफिस है ना, ताकि हम बोले ना वो भाई ये पर्ची महकमा जंगलात की पर्ची होगी, नीचे ठप्पा लगा होगा, साइन होगी, मैं दिखाता हूँ ना। इमरान खान ने मना कर दिया, अब दरख्त कोई काट नहीं सकता। मैं इमरान खान के सामने काटूंगा, उसको खड़ा करो नहीं लेकिन इमरान के सामने काटूंगा दरख्त। इमरान खान ये गवर्नमेंट के सही है, ये भी तो काटेंगे, हम काट लेंगे। अगर ये सरकारी दरख्त हम काटेंगे, रात को काटेंगे या दिन में काटेंगे? ये तो चोरी का काम तो रात को होता है ना। सही। अंग्रेज हुकूमत ने चोरी की लकड़ी की नकलो हरकत रोकने के लिए शाहराहों पर महकमा जंगलात की बाकायदा चौकियां कायम कर रखी थी, जहां तैनात गार्ड्स किसी भी लकड़ी ले जाती गाड़ी को रोककर उससे रूट परमिट तलब कर सकते थे। आज इन चौकियों पर तैनात गार्ड्स इन चौकियों की हालत की तरह न सिर्फ ये कि नाकारा हो गए हैं, बल्कि ये उल्टा चोरी की लकड़ी को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करने लगे हैं, और वो भी रिश्वत लेकर। हमारे नुमाइंदे ने 3 मुख्तलिफ चौकियों पर तैनात गार्ड्स को चोरी की लकड़ी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कहा, और वो सब तो जैसे तैयार थे। बैठे में अंदर आप इंचार्ज हैं? जी। जो हुक्म करो, जो आप ड्राइवर को नहीं रोकना, बस ये थोड़ी सी क्या नजराना करता है। चाचा का 12,000 में बिल का पुलिस उठना है। चाचा ज्यादा मांग रहे हैं, अभी ले कोई 1000 में ले बस। 1000 अब 1500 कर दो, इसको 500 में खोल दूंगा बात। और ये आपको तो महकमा जंगलात वाले हो ना आप? हाँ। ये सरकारी और गैर सरकारी सब कटी है भाई। ये आपको कितने मिल गए? 1500 रुपए मिले। हाँ ठीक। जंगलात हाँ तो हाँ ना, आपसे तो बात करें। गाड़ी नंबर 00754, ये नोट कर लो, चाय पानी अपना ले लो। गाड़ी ब्रेक को मारेगी ना? ब्रेक मारेगी, आपसे सलाम दुआ करेगी। दरख्त ना चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी, सब काट रहे हैं हम तो। ठीक है। मैं जंगलात को आपको मंथली देनी पड़ती है,
जो गाड़ी आप रोकते हो, जो आप अपना भी रखते हो, उनको भी दे दो, मुझे पता ही है। चलें फिर साईं, हम निकलते हैं। जो को बोलना ये फोन कर, ये को ब्रेक मारेगी, ठीक है। हमारे को ये नहीं लगेगा भाई कोई गाड़ी भाग गई है। वाह वाह वाह, सब ब्रेक लगाएगा, नंबर हमारे पास है, गाड़ी नंबर गाड़ी का, ठीक है 0745। रोकना नहीं बस। रोकूंगा नहीं, वो बेफिक्र रहो, ठीक है। सिर्फ बोर्ड ब्रेक लगा के हमारे को बता दे भाई मेरा ये नंबर है, हम हमारा आदमी तुमसे मिल गया होगा। लकड़ियाँ हमने सरकारी भी काटी हैं, गैर सरकारी भी काटी हैं, सब काटी हैं, झूठ वाली बात नहीं है। तो सच बताऊं, जो सरकारी रेट है वो ये नहीं है, दूसरा रेट है। कितना है? 1500 रुपए लेते हैं, ठीक है। अगर हम सरकारी काट के लाएं तो फिर कितने हैं? वो 1500 रुपये। तो उसमें कोई रोक टोक तो नहीं करेगा, क्योंकि ये इमरान खान ने आजकल बड़ा धूम मचाई है। बताना नहीं है किसी को। सरकारी काट के लाएं, वो छप्पर में काट के लाएं तो उसके 1500 रुपये है ना। ओके जी सर, ये बिल्टी नंबर है, ये ट्रक नंबर, ट्रक नंबर भी दे दो, ट्रक नंबर भी लिख दिया। सही है, ताकि हम उसको छेड़े नहीं। हाँ, तो बात करते हैं तो बात बनती है। अब क्या नजराना होगा, क्या सेटिंग क्या है, क्योंकि मैं तो नया आदमी हूँ, मुझे नहीं पता। बिल्कुल आपकी गाड़ी को नहीं रोकेगा, यहाँ से कोई नहीं रोकेगा। आप ऐसे क्या हो? ड्राइवर। और आप सर? बस आप कस्टम के चौकी इंचार्ज हो तो बात ही खत्म हो गई ना यार। देखो हम यहाँ की जिम्मेदारी लेंगे, तो क्या करें फिर? देखो जो आप मुनासिब समझो। 2 गाड़ियाँ हैं। आप 2 गाड़ी है ना, हाँ, और 10,000। उस गाड़ी का पास ये गिने आप कितने हैं? ये 3 आ गए, ठीक है। अभी 7 आपको कल या तो मैं दोपहर में दे जाऊंगा, ठीक है। गाड़ी नजदीक पहुँचे ना, कार और गाड़ी की हमें कॉल कर दें, डन हो ताकि हम उनको निकाल दें। डन हो गया। टीम सरेआम एक जानिब मुल्क भर में नए दरख्तों के लिए शबो रोज काम कर रही है, वहीं जंगलात की कटाई के लिए लकड़ी चोरों और महकमा जंगलात के अमले की मिली भगत हमारी और पूरी कौम की कोशिशों को दरिया बुर्द कर रही थी। सो हमने हैदराबाद जाकर महकमा जंगलात के इन करप्ट अनासर को पकड़ने का फैसला किया, ताकि कम से कम एक जिले से ही सही करप्शन के खात्मे का आगाज तो किया जाए, और इसे देखकर ही शायद बाकी अजला में कम से कम लकड़ी चोरों की मुआवनत करने वाले अहलकार और अफसरान शायद कुछ खौफ ही खाएं। कम से कम महकमा जंगलात में मौजूद खामियां तो मंजर आम पर आए। इसी ख्याल के साथ हम हैदराबाद पहुंचे। टीम सरेआम महकमा जंगलात के दफ्तर में ऐन उस वक्त दाखिल हुई जब महकमा जंगलात का सीनियर क्लर्क जहूर अहमद हमारे नुमाइंदे को रिश्वत के बदले चोरी की लकड़ी ले जाने के मजीद परमिट बनाकर दे रहा था। काम स्टार्ट करें, आपको लाइन खुलती जाएगी। बस शुरू कराए। आगे चल के आपको 5 स्टार ठेकेदार भी करवाएंगे, लेकिन आपको खजाने का मुंह खोलना पड़ेगा नहीं। हाँ, खजाना तो खुला ही खुला है। बस अभी कितनी बनाई है आपने? 5 ये 2-3 पट्टियाँ निकालेंगे तो थोड़ा काम भी आपको समझ में आ जाएगा। सही बात। लकड़ी ले जाने के इजाजत नामों पर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सनाउल्लाह बुलेदी के दस्तखत पहले से ही मौजूद थे, जो बजाते खुद एक बेजाब्तगी थी। सो हम जहूर अहमद के कमरे से मुत्तसिल सनाउल्लाह बुलेदी के दफ्तर पहुंचे। क्या सरकारी काम कर रहे हैं आप? नहीं, ये पास बना रहे हैं। किसका? लकड़ी का। अच्छा, किस लिए बना रहे हैं पास ये भाई लकड़ी लेकर पास लेने आए। अच्छा, जी, और जी। लकड़ी कहाँ से लेगा ये? अब ये हमें नहीं पता, ये हम किसका रूट परमिट देते हैं। किस बुनियाद पे रूट परमिट देते हैं आप? ये जो गाड़ी रोड पे आती है, हाँ जी। ये फॉरेस्ट को अख्तियार है। जी, इख्तियार के पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है ना कि ये कहाँ से लकड़ी काटेगा, उसकी इजाजत पहले आप देंगे ना। ये कहाँ जा रहे हैं भाई? इधर ही है, ये इधर ही है। आप बताएं जी, पैसे लकड़ी काटने की नहीं है। हाँ, इसकी सरकारी फीस है। कितनी फीस है? 500 रुपया फीस है। आपने 1000 रुपए क्यों ली? कब लिया है हमने? इधर बताएं जी जरा, कितने लिया है भाई? बुलाएं उनको, इधर बुला दो। कहाँ जा रहे हैं भाई आप? नाम क्या आपका? जहूर अहमद। जहूर अहमद, क्या है आप यहाँ पे? पूरे में क्लर्क हूँ। आपको ये पर्ची बनाने का इख्तियार किसने दिया है? सर अफसरान ने। किस बुनियाद पे? ये तो जंगल काम काटेगा कहाँ से? प्राइवेट लैंड से जंगल काटेगा? काटने का नहीं, देखे ना आप। एक बात सुनो ना, एक मिनट। सर, लकड़ी मैं कहीं से आएगी ना, नाजिल तो नहीं होगी ना? एक मेरी बात आप पहले मेरी भी सुने। मैं आपका सवाल समझ गया। जहूर अहमद कुरैशी मेरा नाम है। मैं यहाँ क्लर्क हूँ। और ये जो पास है, ये जो रूट परमिट है, काटने की नहीं है।
मेरी बात सुने, ये लकड़ी भाई ये जो हमारे पास देखें नाजिल होगी क्या आसमान से? लकड़ी कहीं से कटेगी तो ट्रांसपोर्ट होगी ना। सर, ये एक मिनट, मैं पूरी जी, जी। तहकीक करके आया हूँ। क्या आप बगैर ये जाने कि लकड़ी कहाँ से कट रही है, बगैर उसका इजाजतनामा दिए लकड़ी काटने का, चाहे वो फॉरेस्ट की लैंड है चाहे वो प्राइवेट लैंड है, आप उसको रूट परमिट बना फॉरेस्ट के लैंड की हम नहीं आप दे किसी कोई बंदा उठ के आए, आप तो रूट परमिट बना के दे सकते हैं। ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपके अफसान के पास जाएगी ये बात। आप ये जो काम कर रहे थे ये ठीक था? मैं देख रहा हूँ रिकॉर्ड हो रहा है, सब चीज हो आप रही जो है। ये काम कर रहे थे वो मैं ठीक जो था? बात बता रहा हूँ आपको होश में बता रहा हाँ, हूँ। बताएं। ये जो है पास ये गाड़ी की है जो रोड पे आती है, हाँ, बिल्कुल। काटने का अख्तियार न हमें है मिला हुआ, न हम किसी को काटने के लिए पर्ची देते हैं। जी मैं जी कह रहा हूँ मेरी प्राइवेट लैंड पे दरख्त लगा हुआ है, मेरी प्राइवेट लैंड पे, मेरे घर में दरख्त लगा जी हुआ जी। है, मेरी अपनी ओन। क्या मैं उसे महकमा जंगलात की इजाजत के बगैर काट सकता हूँ? सर ये इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अरे आपकी आप मिल्कियत महकमा है। जंगलात में यार कमाल बात कर रहे हैं। नहीं काट सकता भाई, हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ नहीं हाँ। काट सकता। मुझे अपनी जमीन की फर्द लगानी है, मुझे अपनी जमीन के डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपके कंसर्न ऑफिसर्स वहां पे विजिट करेंगे, जी। उसके बाद इजाजतनामा मिलेगा, इजाजतनामे के बाद वो स्टोर होगा, स्टोर होने का फिर आपको बताया जाएगा कि लकड़ी स्टोर हो गई है, उसके बाद आप ये परमिट बना के दे सकते हैं कुरैशी साहब।